हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 7 की जो पोम है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्राई अगेन। तो चलो। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think। तो जो किंग ब्रूस हैं, कहाँ के हैं वो? स्कॉटलैंड के। उन्होंने अपने आप को एकदम नीचे बिठा दिया, बहुत ही ज़्यादा लोनली मूड टू थिंक। लोनली मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे, बहुत ही ज़्यादा लोनली थे, अकेले थे। टू थिंक, क्या सोचने के लिए? वो आगे पता चलेगा कि वो किस बात से सैड थे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को नीचे बिठा दिया, वो नीचे बैठ गए। इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क एंड वॉर अ क्राउन। ये बात सच थी कि वो राजा थे और वो एक क्राउन पहनते थे। क्राउन, ये आपका क्राउन, ताज पहनते थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। लेकिन जो उनका दिल था वो बहुत ही ज़्यादा बिखर गया था, बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे, अपने जो लोग हैं, अपनी जो प्रजा है बेसिकली, उसे खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडेंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। उन्होंने वो बहुत ट्राई करा, वो काम बहुत ज़्यादा ट्राई करा, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। सो ही बिकम क्वाइट सैड, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए। ठीक है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड होके नीचे बैठे, काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर में मीन्स दुख में। एंड ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इंसान हो सकता था। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही। तो वो क्या बोलते हैं, वो एक सोच में थे, एक सोच में पड़ गए थे। फिर वो क्या सोचते हैं कि मैं, वो ना गिव अप हो गए थे, उन्होंने गिव अप कर दिया था कि मतलब अब मैं हार मान चुका हूँ बस। मतलब वो किसी चीज़ को लेकर ट्राई कर रहे थे ना बार बार, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ट्राई नहीं करूँगा, अब मैं हार चुका हूँ। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्क इन फिल्मी क्लू। तो उसी टाइम पे एक मकड़ी जो है वो छत से टपकती है। सिल्किन फिल्मी क्लू मीन्स जो एक वो होता है ना, उसका बेसिकली सलाइवा होता है जिससे वो जाल भी बुनती है, उसके साथ। एंड द किंग इन द मिस्ट ऑफ थिंकिंग स्टॉप टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू। तो अब जब ये जो मकड़ी है ये नीचे गिर जाती है, तो वो अपनी सोच के बीच में, राजा अपनी जो सोच है उसे रोकता है और वो ये देखता है कि अभी जो मकड़ी नीचे गिर गई है ये क्या करेगी अब। ठीक है। इट वॉज़ अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग टोम। वो एक बहुत ही लंबा रास्ता था छत तक का, मतलब वो बेसिकली छत से चिपकी हुई थी ना, तो वो छत तक का लंबा रास्ता था, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। बहुत ही पतली सी रोप के साथ वो लटकी हुई थी। दैट हाउ इट वुड गेट इट टू कॉबवेब होम, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। मतलब वो अपने घर कैसे वापस जाएगी? कॉबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। एक ये मकड़ी मकड़ी के जाले तक कैसे जाएगी, क्योंकि वो नीचे गिर चुकी थी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, मतलब उन्हें ये सोच समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे जाती है। इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर। वो दोबारा दोबारा चिपक कर क्रॉल करना शुरू करती है, मतलब ऐसे ऐसे चलना शुरू करती है दीवार पे। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, बहुत ही ज़्यादा वो बार बार ट्राई करती है ऊपर जाने के लिए, अपनी सीलिंग पर जाने के लिए, अपने जो कॉब वेब है, जो उसका मकड़ी का जाला है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन वो फिसल कर बार बार नीचे आ रही थी। एज़ नियर टू द ग्राउंड एज़ नियर, ये मानो कि बिल्कुल जैसे ज़मीन पे आकर वापस वापस फिसल कर गिर रही थी। अब इट रैन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेन। उसके पास ना एक सेकंड भी नहीं थी, वो एक सेकंड भी नहीं रुक रही थी, ना इवन कंप्लेन करने के लिए कि मैं थक गई, ये वो कुछ शिकायत नहीं, बस वो बार बार ट्राई कर रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट। तो अब वो क्या होता है, बार बार नीचे आ जाती है और इस बार वो नीचे आके लेट जाती है, मतलब वो थक जाती है, बेसिकली वो रुक जाती है थोड़ा सा देर। क्यों? वो इसलिए नहीं रुकती कि अरे मैं अब अपने घर जा ही नहीं रही, वो इसलिए रुकती है क्योंकि थोड़ा थक जाती है, तो थोड़ा रेस्ट करके इसलिए शायद वो फिर चले। ठीक है। इट्स हार्ट ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट। अब वो धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। अब वो ये मान लो आधा रास्ता ऊपर चढ़ चुकी थी। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड ऑन अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर। अब वो जो रास्ता था बेसिकली वो एक बहुत ही ज़्यादा पतला सा धागा था, जिसके ज़रिए से वो, जिसके सहारे से वो ऊपर चढ़ रही थी।
एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक वो जो रोड था बेसिकली वो ऐसा रोड था, जो दीवार थी बेसिकली, इस दीवार की बात हो रही है, ऐसा रोड था वो जिसमें वो बहुत ज़्यादा थकती, जिसमें उसके पैर बहुत ज़्यादा थकते। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, अब क्या होता है, वो दोबारा से गिरती है और आधे रास्ते में लटक जाती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर से वो चढ़ी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज़्यादा तेज़ कभी स्लो। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, मतलब 9 बार वो अटेम्प्ट कर चुकी थी ऊपर जाने का। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अब क्या होता है, जो किंग है वो कहता है पक्का अब तो ये चढ़ ही नहीं पाएगी ऊपर। वैन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच द क्लिंज एंड टम्बल्स एवरी टाइम, कि उसके लिए ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है, वो हर बार तो गिरे जा रही है, ठीक है। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आहमी इट्स एन एंशियस मिनट, अब जो वो मकड़ी है वो दोबारा चढ़ने का ट्राई करती है, क्योंकि राजा तो ये सोच लेते ना कि अब तो ये थक गई, अब तो ये क्यों ही जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो इंसेक्ट है वो दोबारा ऊपर जाता है और राजा ये देखकर बेचैन हो जाते हैं। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, उससे विल ही लूज और विन इट, अब वो सिर्फ खाली 1 फुट दूर रह गया था अपने मकड़ी के जाले से, अब बताओ ये जीतेगी या ये हारेगी। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, अब क्या होता है, धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स के साथ बहुत टाइम लगा के वो ऊपर चढ़ती गई मकड़ी। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट अ वेरी लास्ट बेंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने नेटिव कोट में पहुंच जाती है, मतलब अपने कोब वेब में, अपने मकड़ी के जाले में पहुंच जाती है। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, तो वो किंग क्या बोलता है, वाओ ब्रावो ब्रावो, वो से ना प्रेज़ करता है, सारा मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिखाता है जो लोग ट्राई करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड स्पेयर, ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुडंट आई, तो वो क्या बोलते हैं कि इसने अपने दुख से बाहर आया है ये स्पाइडर, और ये अपने इसने मंजिल तक पहुंच के दिखाया, अगर ये स्पाइडर जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड प्रेज्ड हिज माइंड एंड गॉसिप्स टेल द टेल, अब क्या होता है, अब जो स्कॉटलैंड के जो राजा थे उन्होंने फिर से डिसाइड करा कि वो फिर से अपने काम के लिए ट्राई करेंगे, जो चीज़ वो करना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने पहले हार मान ली थी, उन्होंने सोचा कि अब वो दोबारा करेंगे, हिम्मत जुटाई उन्होंने। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और उसके बारे में कहानियों में उनकी बातें की जाती हैं, उनकी हर जगह बातें होती हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, अब क्या होता है, वो दोबारा ट्राई करते हैं जैसे कि उन्होंने पहले ट्राई करा था, और इस बार वो फेल नहीं होते हैं। इसके जो पोर्ट हैं वो हैं एलिजा कुक। ओके गाइस, बाय।